श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हेलो दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा इस रामचंद्र जी अगस्त्य जी के आश्रम में पहुंचे हैं और वहां से पंचवटी में जा रहे हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आइए पठन पाठन करते हैं श्री रामचरितमानस अरण्य कांड दोहा नंबर 16 से आगे। बचन कर्म मन मोरि गति, भजनु करई निह काम। तिनके हृदय कमल महु, करऊं सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। भगति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणनि सिरुनावा। यही विधि गए कछुक दिन बीती, करत कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति जोग को सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जसहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल हृदय थी। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई बिकल सकम नहीं नरो की, जिमिर अभिमनि द्रव रवि बिलोकी। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुण जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोले बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संजोग जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे खोजी लोक तेहु नाही। ताते अब लगी रहे कुमारी, मनुमाना कछुत मही निहारी। मेरे योग्य पुरुष वर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोकों में खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना
चित ठहराए। सीत ही चितई कही प्रभु बाता, अहि कुआर मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलो के बोले मृदुबानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करही उन्हीं सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, तथा तुम्हें सुविधा सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करे उन्हें सब फपता है। सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी। लोभी जसु चह चार गुमानी, नभ दुई दूध चहत ए प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी जस चाहे और अभिमानी चारों फल, अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दूह कर दूध लेता चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुनि फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहरही। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज होगा। तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीत ही सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसे अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण यति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कह मनऊ चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु स्रव शैल गैरु के धारा। खर दूषण पही गई बिल पाता, धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। ले ही पूछा सब कहे सी बुझाई, जातु धान सुनि सेन बनाई। धाय निशिचर निकर बरु था, जनु सपक्ष कज्जल गिरि जूथा। उन्होंने पूछा, तब सुपर्णखा ने सब समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना वाहन नाना कारा, नाना युध धर घोर अपारा।
शूर्पणख आगे करी लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासहीनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार सूरतों के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। असगुन अमित हो ही भयकारी, गणहीन मृत्यु विवश सब झारी। गरजहि तरजहि गगन उड़ाही, देखी कटकु भट अति हर्षाही। अनगिनत भयंकर अपशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के बस होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कह जिनियत धरहु दो भाई, धरि मारहु तिय लेहु छड़ाई। धूरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बुलाई अनुज सन कहा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जाने की जाहु गिरि कंदर, आवा निशिचर कटकु भयंकर। रहु सजग सुनि प्रभु के बानी, चले सहित श्री सरधनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ। सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। देखी राम रिपुदल चली आवा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है, यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाई सिर, जट जूट बांधत सोह क्यों। मरकत सयल पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग भुज गज्यों। कटि कसी निसंग विशाल भुज गही, चाप बिसिख सुधारी कै। चितवत मनहु मृगराज प्रभु, गजराज घटा निहारी कै। चितवत मनहु मृगराज प्रभु, गजराज घटा निहारी कै। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकतमणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। आई गए बगमेल धरहु धावत सुभट, जथा बिलो की अकेल, बाल रबही घेरत धनुज। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलो की सरस कहीं न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोली बोले खर दूषण, यह को नृप बालक नरभूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते।
हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। जितने भी नाग, असुर, देवता, मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले हैं, पर है सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहूं दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को क्रूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो, और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम ताई सुनवावहूं, तासु बचन सुनि आतुर आवहूं। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ, और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले, हम क्षत्रिय मृग या बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फ्रिग रही। रिपु बलवंत देखी नहीं डरही, एक बार कालहु सन लरही। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं, और तुम्हारे शरीर के दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जौन होई बल घर फिर जाहूं, समर विमुख मैं हतहूं न काहूं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ, संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रन चढ़ी करिय कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूत न जाई तुरत सब कहूं, सुनि खर दूषण उरयति दहूं। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खर दूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। उर दहु कहु कि धरहु धाय, बिकट भट रजनी चरा। सर चाप तो पर शक्ति सुल, कृपान परिधि पर सुधरा। प्रभु की निधनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावह। भय बधिर व्याकुल जातु धान, न ज्ञान तेहि अवसर रहा। भय बधिर व्याकुल जातु धान, न ज्ञान तेहि अवसर रहा। खरदूषण हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति, स्वांग, शूल, बर्छी, कृपाण, कटार, परेघ और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर, घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। सावधान होई धाये, जानि सबल अराते। लागे बरसन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहुभाते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, आज की कथा यही समाप्त होती है। आगे की कथा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए।
दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राम।